तो बच्चों हम लोग जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू कर चुके हैं। तो मोटी मोटी बातें हम लोगों को जानना है शुरुआत में, और साथ साथ में क्वेश्चन करते चलेंगे। तो हम लोगों ने जो चैप्टर शुरू किया है बच्चों, तो वो है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, है ना। तो यहाँ से जो है इंट्रोडक्शन भी ले सकते हैं, या जो है सामान्य रूप से यहाँ पर हम लोग जो है एक डिस्कशन भी कर लेंगे, है ना। तो यहाँ इसे आप इंट्रोडक्शन मान सकते हैं। हालांकि इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट जो है कल हम लोगों ने कुछ न कुछ डिस्कस किया था भाई। देखिए इंट्रोडक्शन में क्या है, अर्थ भी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अर्थ भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है ना। अर्थ की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अर्थ में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ये बात सब बच्चे जानते हैं, 10th में पढ़े हुए हैं। और बच्चों जैसे कि किसी हम जो है किसी कंपास निडल को अगर हम फ्री सस्पेंडेड कर दें, फ्री उसको लटका दें ऐसे धागे से बात करके, तो आपको पता है कि वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकती है ना। नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में वो रुकती है। तो उसका नॉर्थ एंड है ना, निडल का जो नॉर्थ एंड है वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, और जो साउथ एंड है उसका वो साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। तो चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और हम लोग जो है यहाँ से ऐसा कुछ कर लेते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे ही हेडिंग ले लेते हैं एक छोटी सी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से चलो, तो हेडिंग हो गई क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। या हेडिंग जो है हम ये भी ले सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, है ना। चलो यही हेडिंग ले लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। तो पहली चीज क्या है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। अब यहां पर हम कुछ पॉइंट के द्वारा इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को आपसे डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारी बातें जो है आप जानते हैं, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, है ना। बहुत सारी बातें आप जानते हैं, और जहां से आप जानते हैं उसी से कनेक्ट कर देना है हमको इस क्लास 12th को। बस यही हमारे लेक्चर का क्या है, उद्देश्य है ना। तो सिंपल सी बात है कि जैसे एक पॉइंट आप ये जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, आप एक पॉइंट ये जानते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, है ना, और हम लोगों ने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट किया था। अब इसमें कोई मूविंग चार्ज हो या चार्ज एट रेस्ट, है ना, इस फील्ड में कोई मूविंग चार्ज हो या चार्ज रेस्ट पर हो, ये फील्ड उस पर एक फोर्स लगाएगी, है ना। ये बात हम पढ़ चुके हैं पहले से। बहुत सारी बातें इसमें वही 10th वाली मिला जुला करके करेंगे, और ये 12th है ना। तो ये तो अभी 12th की बात कर रहे हैं, पहले चैप्टर में हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा है। तो यहाँ से सब चीज़ों का, सारी चीज़ों का जो है क्या है, इंटरेस्ट यहाँ पर है, सारी चीज़ों का इम्पोर्टेंस है, जितनी बातें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ कोई अगर चार्ज क्यू रखा हो, है ना, अब ये चार्ज जो है, ये क्यू चार्ज, चाहे ये एट रेस्ट हो, ये रुका हुआ हो, या मूविंग चार्ज हो,
मूविंग चार्ज हो। तो ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि दिस फील्ड अप्लाई ए फोर्स, दोनों कंडीशन में, ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, इस दोनों कंडीशन में ये फील्ड जो है क्या करेगी, इस चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई करेगी। तो यहां से इन बोथ कंडीशन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इन बोथ कंडीशन this electric field will apply a force, on charge। तो इस फोर्स की वैल्यू भी सब बच्चे जानते हैं, इस फोर्स की वैल्यू वही होगी F इज इक्वल टू, है ना, Q मल्टीप्लाइड बाई E। सिंपल सी बातें हैं। और यहां से देखिए वो पुरानी बातें जो हैं, यहां से पुरानी बातें आपने जो है वो किया है, यहां से पुरानी बातें आपने किया है। यू कैन से यहाँ से देखो, अब मोटी मोटी बातें हैं, जैसे है ना, जैसे फील्ड ई की जो, अब मैं पहला चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, फील्ड यानी E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, तो न्यूटन पर कूलम, है ना, ये क्या बन जाती है इसकी, ये इसकी बन जाती है भाई, यूनिट बन जाती है। अच्छा, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में क्या देखा गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगला पॉइंट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व, ये सारे पॉइंट जो है वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं, और इसमें जो है कुछ अच्छी अच्छी बातें भी आ जाएंगी जिसको आपको एक एक करके 1 बाय 1 सीखना होगा। तो देखो यहाँ पर मामला ये हुआ कि अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड है, अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमें पता है कि हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं बी से। मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो यहां पर अगर कोई चार्ज, यहां पर इसमें अगर कोई चार्ज Q, अब यहां भी दो कंडीशन, ये चार्ज हो सकता है कि एट रेस्ट पर हो। पहली कंडीशन क्या है कि ये चार्ज जो है एट रेस्ट पर हो, एट रेस्ट, चार्ज रुका हुआ हो, एट रेस्ट। अच्छा, इस पहली कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट अप्लाई एनी टाइप ऑफ फोर्स, है ना। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट अप्लाई एनी टाइप ऑफ फोर्स, है ना। तो यहां से क्या निकल करके आएगा, यहां से रिजल्ट ये निकल करके आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट अप्लाई एनी टाइप ऑफ फोर्स, है ना। तो चार्ज अगर रेस्ट में है तो फिर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड ये अप्लाई नहीं करेगी। लेकिन दूसरी कंडीशन ये बन रही है भाई कि अगर चार्ज जो है वो मूविंग चार्ज है, तो दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर ये मूविंग चार्ज है भाई, कैसा चार्ज है, मूविंग चार्ज है, तो फिर इसमें, है ना, मोटी मोटी बातें हैं, मूविंग चार्ज है तो इसमें मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स अप्लाई करेगी।
तो मैग्नेटिक फील्ड विल अप्लाई, अब एमएफ लिख दें, मैग्नेटिक फील्ड को एमएफ लिखा करें, एमएफ विल अप्लाई ए फोर्स, विल अप्लाई ए फोर्स, है ना। तो बहुत मोटी मोटी बातें यहाँ से और अच्छी अच्छी बातें आप फटाफट सीखेंगे, और बहुत सारी चीजें हैं जिसको डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, और ये वाला जो फोर्स है सर, इसकी वैल्यू होती है F इज इक्वल टू क्यू वी, है ना। यहां तो आप जानते थे E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और यहां V क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। यहां V क्या है, वेलोसिटी ऑफ मूविंग चार्ज, Q जो है क्या है, चार्ज, है ना। यहां पर भी Q क्या था, चार्ज था, E क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। E क्या था भाई, सब शॉर्ट में ही लिख रहे हैं, देख लो E क्या था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहां V क्या है, ये वाला V क्या है, वेलोसिटी ऑफ मूविंग चार्ज, अच्छा ये क्या है भाई, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोलते थे या क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ऐसे हम यहां क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। तो ऐसे दोनों बातें यूज होती हैं। तो यहां पर चलो लिख दिया जाता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चाहे तो आप फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, है ना। अच्छा अब यहां से एक मजेदार बात आपको जो क्लियर हो जाएगी, देखो यहां से मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हम निकाल लेंगे, है ना। मैग्नेटिक फील्ड की हम क्या करेंगे, बहुत नॉर्मल सी यूनिट निकाल लेंगे। तो यही जो है हम यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब ये ऑब्जर्वेशन तो नहीं है, इसी से रिलेटेड पॉइंट है, चलो एरो हटा देते हैं क्योंकि जिससे तुम्हें ये बात समझ में आए। तो क्या है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसकी बात थोड़ी सी हो जाएगी। सब ऐसे ही छोटी छोटी बातें हैं ये अभी शुरुआत में भाई, तो इसको ऐसे ही सीखना होगा। कुछ एक्सपेरिमेंट 10th वाली बातें आप जानते थे, हालांकि मैं 12th से शुरू किया हूँ, ये बात आप जानते थे, ये बात अभी आ गई आपके सामने मजेदार वाली, है ना। अच्छा तो यहाँ क्या मामला बनेगा भाई, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, यहीं से हम निकाल लेंगे ये वाला फार्मूला। तो बेसिक सी यूनिट यहीं से आती है। वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड एक ही बात है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, दोनों हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं भाई, है ना। अब इतना लंबा बोलने से क्या अच्छा है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, डायरेक्ट हम क्या बोल देंगे, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो पुरानी जो है मोटी मोटी बातें हैं जो उसी से कनेक्ट करके ये यहाँ पर मामला आपका चलेगा। तो यहाँ से देख लो, यहाँ से अगर हम B को कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा, F अपॉन Q मल्टीप्लाइड V। अच्छा यूनिट रखो, तो यूनिट जब इसमें रखोगे सर तो इसकी फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, और Q की यूनिट क्या हो गई, कूलम, है ना, यानी चार्ज है, चार्ज की यूनिट कूलम, और ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की यूनिट हो गई मीटर अपॉन सेकंड। अब देखो ये तो गुणा हो रहा है ना, तो इस यूनिट को थोड़ा मजेदार बनाने के लिए भाई देखो ये गुणा हो रहा है, यस से C और M के मल्टीप्लिकेशन को हम डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां से कोई मजेदार चीज हमें नहीं मिल रही है, तो हम इस यस को उठा के यहां रख लेंगे, सेकंड, है ना, मीटर पर सेकंड, तो इसको उठा के यहां रख लेंगे, है ना, इसको उठा करके यहां रख लेंगे। तो देखो इसको हम आप क्या ऐसे भी लिख सकते हो, ये न्यूटन अपान, है ना, न्यूटन अपान क्या हो जाएगा, C अपान यस,
कूलाम पर सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड इसकी यूनिट है भाई एम्पियर, है ना। कूलाम पर सेकेंड ही जो है वो करंट की यूनिट है और यही एम्पियर है, मल्टीप्लाइड बाई ये क्या निकल करके आ गया, मीटर निकल करके आ गया। तो यानी इसकी यूनिट क्या निकल करके आ गई, न्यूटन, है ना, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर, है ना। ये चीज क्या हो गई, फिर से लिखें तो दिस विल इक्वल टू बाई न्यूटन अपान, ये सी अपान या क्वांटिटी क्या हो गई, एम्पियर इनटू ये क्या है मीटर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा भाई, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, है ना। तो ये यूनिट निकल करके आ गई। हालांकि यूनिट वगैरह के विषय में भाई एक अच्छा डिस्कशन है, तो उसको आपको जानना भी चाहिए, है ना। जैसे यहीं से अब आप क्या कर सकते हो, यहीं से अब आप क्या कर सकते हो, सिंपल सी बात है, डायमेंशन भी लिख सकते हो। अगर डायमेंशन लिखना चाहो यहीं से तो डायमेंशन आप भी क्या लिख सकते हो, अगर डायमेंशन है ना, तो डायमेंशन इसी से बन जाएगा। तो b के लिए जो डायमेंशन यूज होगा, तो न्यूटन का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, है ना। अब ए इन यूनिवर्स है, ए इनवर्स, और यहां पर मल्टीप्लाई क्या है, मीटर है, मीटर जो है एल, है ना, एम एल टी माइनस टू। तो मीटर भी क्या है, ये लेंथ ही है ना। ए एम्पियर यूनिवर्स, तो हम इसको ए से ही लिख देते हैं भैया, और ये जो है इनटू एल इनवर्स, एल इनवर्स। अब देखो इस एल से ये एल कैंसिल हो जाएगा, तो फिर बी जो है इसके लिए जो डायमेंशन आ गया वो क्या आ गया भाई, वो आ गया यम, है ना, यम ए इनवर्स, यम ए इनवर्स टी माइनस टू, टी माइनस टू। ये क्या आ गई, डायमेंशन आ गई भाई। ये जो है क्या मिल गई आपको, डायमेंशन ऑफ व्हाट, ये आपको डायमेंशन मिल गई किसकी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की या मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है भाई, तो ये मोटी मोटी बातें हम कर रहे हैं भाई। चैप्टर इंटरेस्टिंग है, चैप्टर बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, चैप्टर आप सीख भी जाएंगे जल्दी जल्दी, है ना। चैप्टर आप जल्दी जल्दी सीख भी जाएंगे, चैप्टर में मजा भी आएगा, और जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको हम आपके साथ शेयर करेंगे, है ना। तो यहाँ से जो है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के साथ साथ कुछ जानकारी भी हम आपको देते चल रहे हैं, है ना। कुछ मोटी मोटी बातें भी हम आपको बताते चल रहे हैं। जैसे एक बात जानना है कि भाई जो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो इसकी यूनिट एक और भी होती है, तो टेस्ला, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी, कैपिटल लेटर टी। तो देखो ये वन टेस्ला, वन टेस्ला तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टेस्ला, है ना। वन टेस्ला इज इक्वल टू वन, है ना, वन वेबर मीटर पावर माइनस टू, है ना। ये वाला एक आपने देखा, दिस विल इक्वल टू वन न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, है ना। ये मोटी मोटी बातें हैं भाई। देखो यस यहाँ मल्टीप्लाई है, कोई अच्छा मजेदार काम नहीं बन रहा है, तो सेकंड को उठा करके यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया हमने, एक अच्छी यूनिट बन गई, बस इसीलिए किया गया। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट है टेस्ला, एक यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर, एक यूनिट है ना, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। तो वन टेस्ला इज इक्वल टू वन वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू वन न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, है ना, मीटर। ठीक है, यूनिट भी लिख दिया। अब एक बात यहाँ पर और भी जान लेना है, क्योंकि अब हमें विशेष रूप से क्या सीखना है,
मैग्नेटिक फील्ड को ही सीखना है, मैग्नेटिक फील्ड में भी समझना है। तो इसकी सीजीएस यूनिट जो है वो गॉस है। सीजीएस यूनिट जो है, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट ये क्या है? सीजीएस यूनिट है गॉस, है ना। सीजीएस यूनिट क्या है? गॉस। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ क्या मामला है? मामला ये है कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस, है ना। तो ये मोटी मोटी बातें हमें जो है हमारे दिमाग में होनी चाहिए। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस, ठीक भाई। तो ये हम लोग सीख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को, उसकी यूनिट और उससे जुड़ी हुई ढेर सारी बातें, राइट। अरिस्टिड का एक्सपेरिमेंट जो है आपने क्लास 10th में पढ़ा है। जल्दी से हम, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हम लोग देख रहे हैं, तो अरिस्टिड का एक्सपेरिमेंट आपने देखा है ना क्लास 10th में। तो हम लोग पटाखा इसको देख लेते हैं कि हालांकि वो आपको याद भी होगा, लेकिन हम उसमें बहुत कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, नॉर्मल सी और मोटी सी बातें। तो इससे पहले आप ये देख सकते हैं कि जो बार मैग्नेट 10th में आपने पढ़ा है, और अर्थ भी जो है वो कैसा बिहेव करती है, और अर्थ आल्सो बिहेव लाइक बार मैग्नेट, है ना। तो जैसे ये भी एक पॉइंट है कि आवर अर्थ behaves like बार मैग्नेट, है ना, बार मैग्नेट, है ना। तो बार मैग्नेट, तो आवर अर्थ बिहेव्स लाइक बार मैग्नेट, हमारी अर्थ भी बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करती है। ये कैसे हमको पता चलता है कि अगर हम जो है किसी भी मैग्नेटिक निडल को, है ना, किसी भी मैग्नेटिक निडल को अगर हम फ्री सस्पेंडेड कर दे, या है ना, मैग्नेटिक कंपास को अगर हम फ्री सस्पेंड कर दें, ऐसे लटका दें, तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुक जाता है ना। तो यहाँ से जो है अगर हम ये देखा जाता है कि भाई अगर हम जो है ऐसे ही एक कंपास निडल इस प्रकार से लटका दें ऐसे, तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही ये रुकता है, यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन। तो एक जो है ये नॉर्थ डायरेक्शन को और एक साउथ डायरेक्शन को। और ये भी 10th में आपने पढ़ा है कि भाई जो बार मैग्नेट है, 10th में आपने ये देखा है ना। अरिस्टिड का एक्सपेरिमेंट भी 10th में देखा है ना। ये क्या है? कंपास निडल है ना। तो ये क्या है? मैग्नेटिक निडल या कंपास निडल है। अगर इसको लटका दिया जाए तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है। और ये भी आपने पढ़ा है कि ये फिगर आपने देखा है कि यू कैन से, अगर कोई बार मैग्नेट है जिस पर ऐसे ही नॉर्थ साउथ पोल बना रहता है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे इंटर करती हैं, है ना, इसमें चल करके। तो ये चीजें आपने क्या किया है? पढ़ा है भाई। और हमें पता है कि यहाँ जो है डेंसिटी अधिक होती है, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, या मैग्नेटिक फोर्स लाइंस, जो भी आप कह लें। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है ना, डेंसिटी अधिक होती है। तो ये हम जानते हैं, नॉर्थ से निकल करके वो साउथ में एंटर करती है। अब यहाँ पर एक क्लास 12 में एक एक्सपेरिमेंट भी आपको कराया जाएगा। तो ऐसे ही आपको जो है कंपास निडल दिया जाएगा, और ये एक्सपेरिमेंट आपने
10th में भी बना हुआ ये फिगर आपने देखा है ना। तो ये जो है ऐसे ही फिगर आपने बना हुआ देखा है, ठीक भाई। तो ये वही एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है ना। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है इसमें साउथ होगा, यहाँ नॉर्थ होगा, और फिर यहाँ जब आएगा तो यहाँ नॉर्थ हो जाएगा और यहाँ साउथ हो जाएगा, है ना। तो निडिल वाला कार्यक्रम जो है, अब ये यहाँ पहुँचेगा तो यहीं से ये नॉर्थ है ना और ये साउथ ऐसे घूमेगा ये, है ना, थोड़ा थोड़ा घूमेगा। मैंने यहाँ कुछ ज़्यादा ही घुमा दिया है ना, यहाँ कुछ ज़्यादा घुमा दिया, तो थोड़ा थोड़ा ये घूम करके इसमें नॉर्थ और साउथ में पहुँच जाएगा। तो ये चीज़ें भी आपने कहाँ देख रखा है, ऑलरेडी 10th में देख रखा है। और स्टिक का एक्सपेरिमेंट है, यहीं से मामला हमारा शुरू होगा, है ना। तो ये मोटी मोटी बातें आपने जान लिया, यूनिट जान लिया, डायमेंशन जान लिया मैग्नेटिक फील्ड की, और हमने ये कहा कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होती है और मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स लाइन होगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, और मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फोर्स लाइंस, है ना। तो ये बात भी चलो कहीं लिख देते हैं। जैसे अगर मान लो कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन काम करेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन या फील्ड लाइन, है ना। और अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है, वो जो लाइंस हमने बनाया था, वो लाइंस जो बनाया था उसी में लिख देना चाहिए था, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो इसमें जो है क्या काम करता है, मैग्नेटिक फोर्स लाइन। तो अच्छा, जहां इस फोर्स लाइन की डेंसिटी अधिक होगी वहां पर फोर्स अधिक होगा, जहां पर इसकी डेंसिटी, है ना, डेंसिटी अधिक होगी तो वहां पर फोर्स अधिक होगा, जहां पर इसकी डेंसिटी अधिक होगी वहां पर फोर्स भी क्या होगा, अधिक होगा। तो मोटी मोटी बातें। अच्छा, अरिस्टेट का एक्सपेरिमेंट क्या था, अरिस्टेट का एक्सपेरिमेंट ये था, एक्सपेरिमेंट अरिस्टेट का एक्सपेरिमेंट क्या था, इनका एक्सपेरिमेंट ये था भाई, सिंपल सा बना करके देखो। जैसे मान लो यहां पर क्या लगा दिया, एक सेल लगा दिया, हाँ एक सेल लगा दिया, चलो सेल लगा दिया यहाँ पर, तो फिर यहाँ ये करंट, अब यहीं से मामला भाई, यहीं से बायो सेवर्ट ला हम लोग यहीं से अब जनरेट होना शुरू होगा, है ना। तो यहाँ पर एक क्या लगाया है, सेल लगाया है, और फिर यहाँ एक की लग गई है, और फिर क्या क्या हुआ है, फिर ये हुआ, ये है, ये की है। यहां पर जब कंपास नीडल रखी गई ऐसे, तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, है ना। कंपास नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, हमने ऐसे ही नॉर्थ साउथ बनाया है तो नॉर्थ साउथ बना दिया, है ना। कंपास नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था क्योंकि यहाँ वायर में कोई करंट नहीं है, नो करंट इन वायर, नो करंट इन वायर, वायर में कोई करंट नहीं है भाई, है ना। तो वायर में कोई करंट नहीं। अब जब करंट इसमें दौड़ा दिया गया ऐसे, तो ये 3 एक्सपेरिमेंट फटाफट हुई, है ना, 3 एक्सपेरिमेंट इसमें फटाफट हुए। तो अगर एक की जो है यहां सेल लगा दिया गया, आपको पता है कि ये की बना दिया, ये सर्किट, और
अभी यहाँ पर इसको जोड़ दिया जाएगा, है ना। तो पता है कि करंट ऐसे फ्लो होगी, करंट ऐसे फ्लो होगी। बाद में अब ये सब हम अब डिटेल में कैसे क्या फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा और क्या चीजें होंगी, 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है आपने। तो यहाँ जो है ये करंट का डायरेक्शन आई है ना, आई आई, ये करंट अब फ्लो होने लगी। तो ये जो कंपास निडिल है, तो इसका डायरेक्शन कैसे हुआ भाई, ऐसे, है ना। ये नॉर्थ ये साउथ, है ना, नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ ऊपर हो गया, डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया गया, मान लो बैटरी को उस तरफ कर दिया, ये छोटी लाइन ये बड़ी लाइन यहां ऐसे कर दिया गया। तो पता क्या है सबको, पता ये है कि इस समय जो है करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी। अब इसको हम अगर कर देंगे तो करंट यहाँ फ्लो होगी, यहाँ फ्लो होगी आई, यहाँ फ्लो होगी आई। तो साउथ ऐसे, साउथ डायरेक्शन ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ, है ना। कंपास निडिल शो डिफ्लेक्शन, है ना, मैग्नेटिक निडिल, है ना। यहां पर नो डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक निडिल, यहां नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक निडिल। और यहां पर क्या है, डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक निडिल, डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक निडिल, मैग्नेटिक निडिल, है ना। यहाँ क्या है, यहाँ अपोजिट डिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये कंपास निडिल है और यहाँ पर जो है नॉर्थ और साउथ क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा ऐसे, यहाँ साउथ आ जाएगा यहाँ नॉर्थ आ जाएगा। ठीक भाई, ये है क्या, मैग्नेटिक निडिल है, क्या है ये, मैग्नेटिक निडिल है ना। तो डिफ्लेक्शन, यहाँ भी डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, यहाँ भी डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो यहाँ से एक चीज, एक रिजल्ट आया, यहाँ से एक, इस एक्सपेरिमेंट से एक रिजल्ट आया कि करंट कैरिंग वाटर, सॉरी, करंट कैरिंग कंडक्टर विल जनरेट, करंट कैरिंग कंडक्टर विल जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, है ना, हीटिंग इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट। हालांकि ये जो है हीटिंग इफेक्ट और ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु जानना हमको चाहिए। तो यहां से जो है एक रिजल्ट आया, यहां पे डिफ्लेक्शन हो रहा है ना। तो यहां से इस एक्सपेरिमेंट से, इस एक्सपेरिमेंट से ये निष्कर्ष बन रहा है कि करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, है ना। अब देखो यहाँ जो है अर्थ मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रही है, तो डिफ्लेक्शन हो रहा है ना। और क्या, और ये बार मैग्नेट, मैग्नेट के भाई मैग्नेट है तो मैग्नेटिक, मैग्नेट के जैसा ही बिहेव करेगा, तो इसमें भी डिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका मतलब करंट कैरिंग वायर जो है वो भी क्या करता है, मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। तो करंट, अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा इस एक्सपेरिमेंट से। अब ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं, इसमें ये करके देखे गए हैं वैज्ञानिकों के द्वारा। ये कुछ पॉइंट के माध्यम से हम जल्दी से समराइज कर दे रहे हैं आपके सामने, है ना। तो ये मामला क्या है भाई, मामला ये है सर, मामला मोटा ही है, मोटा मोटा मामला है ये। तो करंट कैरिंग वाटर, सॉरी, करंट कैरिंग कंडक्टर विल बिहेव लाइक मैग्नेट, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये पॉइंट हम लोग नोट करेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर
current carrying conductors behave like magnet, तो ये मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा, है ना। तो इसी वजह से कंपास नीडल में क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर्स बिहेव लाइक मैग्नेट। तो करंट जो है क्या प्रोड्यूस कर रही है, इट मींस करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट। अब ये करंट जो है 3 इफेक्ट प्रोड्यूस करती है ना। तो करंट, अब देखो करंट ही क्या है, करंट मींस मूविंग चार्ज, है ना। और मूविंग चार्ज क्या हो सकता है, मूविंग चार्ज वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है या कोई आयंस भी हो सकता है ना। जहां भी करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी भाई, करंट, है ना। करंट मींस मूविंग चार्ज, तो करंट क्या प्रोड्यूस करेगा, करंट मींस मूविंग चार्ज, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, तो 3 चीज प्रोड्यूस करता है ना ये। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ये प्रोड्यूस करेगा। और क्या प्रोड्यूस करेगा, और प्रोड्यूस करेगा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, है ना। और क्या प्रोड्यूस करेगा, ये चीज हमने जो है ये तो पढ़ा भी था, है ना, 10th में, है ना। सारे जितने भी हीटर, ये सारी चीजें जो भी हैं वो हीटिंग इफेक्ट पर ही तो है भाई, है ना। और क्या प्रोड्यूस करेगा, केमिकल इफेक्ट। तो ये सारे इफेक्ट जो है ये प्रोड्यूस करता है। तो ये मोटी मोटी बातें आपने सीखा। और अब जो है बायो सेवर्ट की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्शन की मोटी मोटी बातें आप सीख रहे हैं, राइट। तो बच्चों अब हम लोग बायो सेवर्ट लॉ पढ़ेंगे, बायो सेवर्ट लॉ। तो यहाँ से अब 12th आपका शुरू हो जा रहा है। कुछ 10th की चीजें बीच बीच में चलती रहेंगी, कुछ 10th की बातें जो है जो ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, कभी कभी वो आपके सामने आ जाया करेंगी, है ना। लेकिन अब यहाँ से मामला जो है कंप्लीटली 12th का है। और ये छोटी छोटी बातें भाई देखिए, हीटिंग इफेक्ट करंट प्रोड्यूस करता ही है, उसके बेस पर आपने पहले पावर और हीटर ये सारी चीजें जो है सुन रखा है ना। तो इसके पहले वाले में भी चैप्टर में भी हमने वही चीज पढ़ा जो 10th में था। तो यहाँ पर अब हम लोग जो है कितनी फील्ड होगी, उस फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, तो वही हम लोग जो है डिसाइड करेंगे, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ बी, है ना। तो कुल मिला करके हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ बी। तो हमारी हेडिंग क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ बी, है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ बी। तो बी जो है भाई क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, चलो वेक्टर क्वांटिटी ए भी लगा दिया, है ना। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिटर्मिनेशन ऑफ बी, है ना। तो बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, एक ही बात है ना। तो बच्चों हम लोग जो है पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ बी। इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं OR, यही है बायो सेवर्ट लॉ भी है, बायो सेवर्ट
लॉ, या इसी को हम क्या बोलते हैं, बायो सेवर्ट लॉ, या इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर, है ना, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये भी एक एक्सपेरिमेंट ही है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, है ना, आर कंडक्टर, एक ही बात है सब। तो ये मोटी मोटी बातें हैं। ये भी एक एक्सपेरिमेंट ही है, तो हम फटाफट बातों को समझ लेते हैं। तो पॉइंट ये है बच्चों की जो अरिस्टेट का एक्सपेरिमेंट था उससे हमें क्या ज्ञान मिला। अरिस्टेट के एक्सपेरिमेंट से हमको ये नॉलेज हुआ कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, है ना। तो ये हमको एक पॉइंट मिला कि करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, current carrying conductor produces magnetic field around it, ये हमें कहाँ से जानकारी मिला, ये हमें मिला अरिस्टेड एक्सपेरिमेंट से। तो इसी चीज को बायो सेवर्ट ने और एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया और बहुत सारे ऑब्जर्वेशन, है ना। तो ये किसके अनुसार था, अकॉर्डिंग टू अरिस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ये जो है ना, अरिस्टेड्स एक्सपेरिमेंट, अरिस्टेड्स एक्सपेरिमेंट, तो ये इनके अनुसार था, है ना। तो अब इसी चीज को जो है बायो सेवर्ट ने क्या किया, यहां से तो और एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये जो है इस प्रकार से एक करंट कैरिंग वायर लिया जिसमें करंट फ्लो हो रही है आई। अब देखो ध्यान से, जैसे यहाँ हेडिंग हमने लिखा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर बायो सेवर्ट लॉ। देखो ये ऐसा लिख तो दिया जाता है, लेकिन जो बायो सेवर्ट का लॉ है ना, तो वो ये नहीं बता, ये बात जो है बाद में आएगी। अभी वो केवल करंट एलिमेंट, है ना, करंट क्या है, करंट स्केलर क्वांटिटी है और करंट एलिमेंट की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा तो केवल वो बताएगा। तो यहाँ से एक करंट एलिमेंट, देखो फिगर ऐसे बना दिया जाता है, तो यहाँ से एक हमने क्या लिया है करंट, यानी इसी में छोटा सा एक डीएल लेंथ ले लिया है ना, इसी में से छोटा एक डीएल लेंथ ले लिया, छोटी सी लेंथ काट लिया। तो लेंथ को कैसे काट ले या करंट एलिमेंट कैसे बना दें, तो चलो हम करंट एलिमेंट भाई आपके सामने कुछ ऐसा बनाते हैं ना। तो ये है आपका करंट एलिमेंट, है ना। तो ये करंट एलिमेंट है और ये बहुत छोटा है, आपके देखने के लिए, देखने की वजह से हमने ऐसा बना दिया। तो यही है करंट एलिमेंट। तो I इंटू DL, है ना, डी लेंथ, DL इसकी लेंथ। अब इसकी वजह से बच्चों यहां पर इस पॉइंट P पर, ये पॉइंट क्या है P,
और किसी भी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यहां मान लो पॉइंट P, कहीं भी मान लो पॉइंट P। तो इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, भाई अब छोटी सी लेंथ की वजह से हम फील्ड निकाल रहे हैं तो वो फील्ड dB होगी। तो इन्होंने जो पाया वो क्या पाया कि भाई ये जो dB है ना, dB, तो dB प्रोपोर्शनल I है। और क्या पाया, dB प्रोपोर्शनल dl भी है। और क्या पाया भाई, dB प्रोपोर्शनल, है ना। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, हम वेक्टर लगा भी देते हैं, वेक्टर नहीं भी लगाते हैं, है ना, कभी कभी, है ना। तो और क्या पाया, ये बीच में जो एंगल है थीटा, है ना, और ये डिस्टेंस हमने क्या मान रखा है, r, क्या मान रखा है, r। तो ये dV प्रोपोर्शनल ये साइन थीटा, और क्या है, dV प्रोपोर्शनल 1/r²। ये ऐसा एक्सपेरिमेंट करके इनको मिला ये सारी चीजें। तो आपको पता है कि ये सारी चीजें एक साथ लिख दी जाएंगी, है ना। तो इसका मतलब कि इस सब से कंक्लूजन क्या निकल करके आएगा कि dV प्रोपोर्शनल, है ना, I dl, है ना, I dl साइन थीटा अपान r²। अभी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक कोई कांस्टेंट यूज करते हैं। तो यहां से ये फार्मूला क्या बनकर के आया कि dB इज इक्वल टू, है ना, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू I dl साइन थीटा अपान r²। तो पहले ये मोटी बात जो है, यही क्या है, बायो सेवर्ट लॉ है। तो ये मोटी बात हमारे दिमाग में होनी चाहिए, और ऐसी बातें जो है मोटी बातें ही कही जाएंगी, है ना। अच्छा, इसका वेक्टर फॉर्म क्या है, वेक्टर फॉर्म के लिए अब ये भी समझ लो, जैसे ये एक पॉइंट हमने इसमें समझ लिया, और एक पॉइंट ये भी समझ लिया कि देखो इसमें dl क्रॉस r, है ना, वेक्टर फॉर्म के लिए क्या है, dl क्रॉस r। तो यहां से देखो ये है, यू कैन से, ये यहां पर हमने क्या बनाया है, करंट एलिमेंट बनाया है, करंट एलिमेंट ऐसे बनाया है ना। और यहां से ये पॉइंट P, यहां, तो ये डिस्टेंस हमने क्या माना है, r। अब यहां पर r भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और dl भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो, है ना, करंट एलिमेंट। तो यहां से इसका वेक्टर फॉर्म कैसे लिखा जाता है, तो इस बीच का एंगल जो है, एंगल थीटा, तो हमें पता है कि, हमें ये बात पता है, dl वेक्टर dl क्रॉस वेक्टर r इज इक्वल टू, है ना, dl r साइन थीटा, है ना, dl इंटू r, dl मल्टीप्लाइड r साइन थीटा। तो इस चीज को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख दिया जाता है, तो dB इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में म्यू नॉट, तो यहां चलो वेक्टर भी लगा देते हैं, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपान 4 पाई क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है भाई। तो इनटू I dl, है ना, I dl
क्रॉस वेक्टर आर अपान आर क्यूब, है ना। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म है भाई। म्यू नॉट अपान 4 पाई क्या है, यहां से पॉइंट जानना क्या है आपको कि म्यू नॉट अपान 4 पाई क्या है। म्यू नॉट अपान 4 पाई, इसको हम यहां बोलेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये, ठीक भाई। तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया। म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, म्यू नॉट को क्या बोलते हैं भाई। तो ये मोटी मोटी बातें हैं और मजेदार बातें हैं। तो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। हमें याद क्या रखना है, हमें याद ये रखना है कि म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7। अच्छा, म्यू नॉट की हम क्या निकाल लेंगे, यूनिट भी निकाल लेंगे, चाहे जहां से हमें जो है म्यू नॉट की यूनिट भी हम निकाल लेंगे। ये म्यू नॉट की वैल्यू, म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू होती है और हम यहाँ से इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 4 पाई का तो कोई, अगर यहाँ से जैसे अगर हम म्यू नॉट निकालना चाहें तो चलो, जैसे म्यू नॉट इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, है ना। तो यहाँ से म्यू नॉट की यूनिट कैसे निकालेंगे हम, चलो यहाँ निकाल देते हैं, है ना। चलो हम सिस्टमेटिक ढंग से चल रहे हैं भाई, चाहते तो हम जल्दी जल्दी फटाफट उसी में कर देते। चलो इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ म्यू नॉट की यूनिट निकालते हैं। तो न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, है ना। न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, ये यूनिट किसकी है भाई, यहाँ से देख लो। इस वाले फार्मूले को देख लो, यहाँ से क्या निकाले चल रहे हैं, यूनिट ऑफ व्हाट, म्यू नॉट परमिएबिलिटी। तो इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे भाई, देखो यहाँ से इसी फार्मूले को ही हम यूज करेंगे भाई। ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो इसी फार्मूले को ही तो हम यूज कर सकते हैं। तो या जो है इस, चाहे उसको चाहे इसको, एक ही बात हुई, इसी फार्मूले को हम लोग यूज कर लेते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट ऑलरेडी हम लोगों ने क्या किया है, डिराइव भी कर लिया है। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है भाई, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है, यही वाली हम निकालेंगे, न्यूटन एम्पियर इनवर्स इनटू मीटर इनवर्स इक्वल टू, है ना। 4 पाई की कोई यूनिट होती नहीं और म्यू नॉट की यूनिट हमको निकालना है। और आई की, देखो करंट की यूनिट ही क्या है, एम्पियर है, और ये लेंथ है ना, लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर है ना। और ये यहाँ पर क्या है, मीटर, नीचे मीटर स्क्वायर है। देखो यहाँ पर क्या है, ऊपर मल्टीप्लाइड मीटर है, मल्टीप्लाइड मीटर अपान मीटर स्क्वायर। तो ये स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा मीटर इनवर्स, है ना। यहाँ क्या बचेगा, मीटर इनवर्स। तो यानी ये क्या है, म्यू नॉट की यूनिट हमें निकालना है, ये एम्पियर है और मल्टीप्लाइड क्या बचा, मीटर इनवर्स बचा। तो यहाँ से म्यू नॉट की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन इंटू एम्पियर इनवर्स, ठीक भाई, न्यूटन इंटू एम्पियर इनवर्स, है ना, डीएल अपान आर स्क्वायर, है ना, डीएल अपान आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इंटू मीटर इनवर्स, है ना। तो अपान क्या हो जाएगा, ये ए मल्टीप्लाइड, नीचे ये आर स्क्वायर था तो ऊपर जाने पर ये क्या हो गया, मीटर इनवर्स, है ना, यहां पर मीटर इनवर्स।
तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, और ये नीचे है, अगर हम इसको यही कर लें तो दैट इज मीटर इनवर्स, है ना, आर स्क्वायर। तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, न्यूटन, है ना। ये ऐसे की यूनिट आप सिंपल वे में चाहता तो डायरेक्ट लिख देता, लेकिन ऐसे ही आप भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिट डायमेंशन, है ना। वैसे ये यूनिट वगैरह जो है कभी कभी वही वीक बच्चे को ध्यान में रख करके टीचर निकालता है यहाँ ऑनलाइन में, है ना, यहाँ वीडियोज में। नहीं तो बच्चों को चाहिए कि जो अच्छे बच्चे हैं भाई वो इस टाइम को बचा लें, फटाफट स्किप करके इतने टाइम को आगे बढ़ करके भी देखें, है ना, या उस टाइम पर वीडियो को चलने दें, स्वयं करें ये मोटी मोटी बातें, है ना। तो दैट्स इट। तो यहाँ से देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जा करके क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू एम्पियर पावर माइनस 2। अगर डायमेंशन भी लिखना चाहोगे तो ये क्या डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी, एम एल टी माइनस 2 ए माइनस 2, ये इसकी डायमेंशन हो गई। ये यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, है ना, और यहाँ पर क्या लिख सकते हो, न्यूटन इंटू एम्पियर पावर माइनस 2। मोटी मोटी बातें यहाँ पर आपने सीखा देखा। पिछले वाले चैप्टर को जो है हम कनेक्ट करते हुए, यानी इलेक्ट्रिक वाली चीज़ों को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक की चीज़ें जो भी है वो यूज करेंगे ही, आपका जो वहाँ की जानकारी है। अगला चैप्टर ऐसे होता भी है ना, सब बहुत मोटी मोटी बातें हैं ये। जैसे देखो यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट और फटाका समझ लेते हैं। ये पॉइंट है कि देखो हम क्या जानते थे, हम ये जानते थे भाई कि फाई ई, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या था, ई, है ना, ई डॉट, है ना, डॉट ई डॉट ए, एरिया, है ना। तो यहाँ से जो है, यहाँ से हम ई की जो है यूनिट निकाल लेते थे, और ये जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दें तो क्या हो जाएगा, वेक्टर भी, अब ये भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो डॉट ए, है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर हम यूनिट निकालना चाहें, है ना, एरिया वेक्टर, तो बी की यूनिट यहाँ से भी, फ्लक्स ये क्या है, यू कैन सी मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या है, वेबर है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यानी बी अपान, यू कैन से फाई बी अपान बी, फाई बी अपान ए, है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ से ये क्या मिल जाएगा, इसी से मिला था हमें क्या, वेबर, ये वैज्ञानिक के नाम से रखा गया है, और ये मीटर स्क्वायर, है ना, वेबर अपान मीटर स्क्वायर। तो उसी से हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया था, वेबर इंटू मीटर पावर माइनस 2, बी की यूनिट यहाँ से मिली थी, है ना। तो जैसे एक पॉइंट यहाँ पर ये भी जानना होता है, रिले एक छोटा पॉइंट यहाँ ये भी जान सकते हैं आप। चलिए यहाँ देखते हैं, इसे मिटा देते हैं, है ना। तो ये ऐसे हमने यूज किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आपको पता ही है ना। तो रिलेशन बिटवीन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना, एक बहुत मोटी बात। वो देखो चीजें कनेक्टेड हैं, है ना। क्या अगर हम बातों को कनेक्ट करके पढ़ने का प्रयास करेंगे तो चीजें सरल होती जाती हैं। जैसे देखो एक पॉइंट हमें ये समझना है, यहाँ पर रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिएबिलिटी, ये क्या है, परमिटिविटी
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था। ये क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। तो ये आपने वहां पढ़ा था। तो सिंपल सी बातें हैं। अभी अभी हम लोगों ने चीजें क्या किया, कैलकुलेट किया, लिखा भी। देखो जैसे ये एक बात जानते हो आप कि यू कैन से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -7। अभी अभी हम लोगों ने इस चीज को प्राप्त किया, है ना। और हमें क्या पता है कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू, यही तो के होता था, यही तो क्या होता था? के होता था। इसी को हम लोग के मानते थे। 9 इंटू 10 टू द पावर 9, है ना। इसको क्या करो, इक्वेशन 1 बोल दो, इक्वेशन 2 बोल दो, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। एक को 2 से डिवाइड कर दो, है ना। तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2। अब है ये बहुत मोटी मोटी बातें, लेकिन देखो कैसे चीजें कोरिलेटेड कैसे है ना। जैसे ही लिखोगे, क्या लिखोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना, ऐसे लिख दे चाहे, है ना, कामा बी गेट। तो यहां से क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टोटल अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये दिस विल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -7 अपॉन, ठीक है भाई, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। तो ये चीज ऊपर चली जाएगी, है ना, ये देखो। तो ये चीज यहां से ऊपर चली जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ क्या बच रहा है भाई, कि म्यू नॉट, क्या बच रहा है, म्यू नॉट इंटू, है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 पाई, है ना। दिस विल इक्वल टू, इस चीज को चाहे नीचे ही ला दो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 16, नीचे आएगा प्लस हो जाएगा। देखो ये 7 नीचे आएगा प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 7 कितना हो गया, 16 हो गया, है ना। ये देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। तो यहां देखो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट अभी अभी पढ़ा, एप्सिलॉन नॉट पहले पढ़ा था। तो दिस विल इक्वल टू 1 अपॉन, है ना, देखो दिस विल इक्वल टू 1 अपॉन। अब इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी आगे, कभी कभी हम शॉर्टकट में हमारे सामने आएगा तो शॉर्टकट यूज करेंगे, है ना। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 8, है ना। देख लो चाहे इस पूरे चीज को 3 इंटू 10 टू द पावर 8 स्क्वायर कर दे, क्या सही बात है। देखो जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, c से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू कितना है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, है ना, ये वैल्यू है हमारे पास। तो देखो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, c। तो इसका मतलब हमें क्या मिल रहा है, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन c स्क्वायर। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। देखो यहां से अगर हम क्या लिख सकते हैं, c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, है ना। यहां से अगर हम c की वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा, चाहे तो नीचे ही लगाओ चाहे ऊपर भी लगा दो, ऐसे ही लगा दो।
भाई चलो अच्छा नीचे ही लगाते हैं, तो 1 रूट को उस पर लगा दोगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये एक शॉर्टकट भी है, कभी कभी जरूरत पड़ने पर इसको हम लोग यूज भी करते हैं भाई, कभी कभी जरूरत पड़ने पर इसको हम लोग क्या करते हैं, यूज भी करते हैं, है ना। तो ये मोटी मोटी बातें आप समझ रहे हैं। और आपने क्या देखा कि जो स्पीड ऑफ लाइट है दिस विल इक्वल टू 1/√, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस मल्टीप्लाइड बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। तो ये एक रिलेशन बनता हुआ आपको दिख रहा है, राइट। कुछ मोटी मोटी बातें और हम जानने का प्रयास करते हैं, है ना। कुछ मोटी मोटी बातें और हम जानने का प्रयास करते हैं। जैसे देखो जो करंट फ्लो हो रही है कंडक्टर में, तो उसमें तो भाई क्या है, करंट कंडक्टर में फ्लो हो रही है, देखो इस बात को, तो ये है करंट फ्लो हो रही भाई। यहाँ पर हमने क्या बना रखा था, चलो यही बना देते हैं, करंट एलिमेंट बना रखा था। तो इसके इस डायरेक्शन में देखो, करंट का डायरेक्शन अगर ये है तो डायरेक्शन अगर हमें फाइंड आउट करना है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट क्या है, P है। तो इस पॉइंट P पर हमें जो है करंट फाइंड आउट करना है। यहाँ हमने पॉइंट को क्या माना है, बोर्ड के, है ना, बोर्ड प्लेन है, बोर्ड क्या है, प्लेन है। अभी ये बात दिमाग में रखो। तो वैसे तो उसमें पढ़ चुके हो 10th में कि कोई भी वायर अगर है तो उसके चारों तरफ, है ना, मैग्नेटिक फील्ड सर्कल में जनरेट हो रही है ना। तो किसी पॉइंट पर अगर हमें कैलकुलेट करना है, जैसे ये वायर है ना, ये वायर है, तो हमें पता है कि इसके चारों तरफ सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। लेकिन फिर भी मोटे तौर पर राइट हैंड पाम रूल, अगर डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करना है तो हम जो देखो ऐसे इस पर रखो और कर्ल करूं, है ना। तो ये जो है अंगूठा जो है किस पर रखो, करंट के डायरेक्शन में रखो और उसी पॉइंट पर ले जा करके फिंगर को कर्ल करो। तो जिस डायरेक्शन में वो उस समय उस पॉइंट पर एग्जैक्ट, तो जहां से वो आगे फिंगर आगे मूव कर जाएगी वही डायरेक्शन हो जाता है। जैसे इस मैं मान लेता हूं कि पॉइंट प्लेन में है, तो जैसे मैं इस पर ले जाऊंगा और ये कर्ल करूंगा, तो इसका मतलब कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इनवर्ड है, तो प्लेन के से अंदर ऐसे है ना। तो इसका मतलब कि क्या हुआ, ये इनवर्ड है ना। तो इनवर्ड को कैसे शो किया जाता है, यहाँ B जो है क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन है। ठीक भाई, इस पॉइंट P पर अगर हम इस डायरेक्शन में ले लें, और ये डिस्टेंस R है ना, अगर इस डायरेक्शन में ले लें, ये पॉइंट P है, तो इस डायरेक्शन में जो B है उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो देखो यहाँ पर देखो ये वायर है, इस फिंगर को हम ऐसे से अंदर ले जाएंगे, ऐसे से देखो अंदर ले जाएंगे, फिर ये बोर्ड के पीछे से हमारी फिंगर जाएगी, तो फिर जैसे इस प्लेन के पॉइंट पर हम पहुंचेंगे तो ये ऐसे करेगा। तो इसका मतलब कि यहाँ की जो वैल्यू B है, B की जो वैल्यू पॉइंट P पर जो B का डायरेक्शन है ना, B वेक्टर क्वांटिटी है, B क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो B का जो डायरेक्शन है उसको क्या दिखाया जाता है, आउटवर्ड। क्या दिखाया जाता है, आउटवर्ड। तो किसी भी प्लेन में ये जो साइन बनाया जाता है इसकी मीनिंग है आउटवर्ड, और इसकी मीनिंग क्रॉस से जो दिखाया जाता है तो ये इनवर्ड, है ना। तो राइट हैंड पाम रूल यही है। तो यहीं से हमने क्या यूज किया, राइट हैंड पाम रूल, है ना। तो यही क्या है, राइट हैंड पाम रूल। तो अभी ज्यादा दिमाग इसी पर लगाएं, है ना। डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए ज्यादा दिमाग इसी पर लगाएं, इसी से काम बन जाता है।
और कुछ मोटी मोटी बातें हमें जो है और ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे यहाँ से देखो, हम लोगों ने करंट एलिमेंट है ना, करंट एलिमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट एलिमेंट जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, I इंटू DL, है ना। तो ये कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई। करंट जो है क्या है, ये करंट एलिमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और नॉर्मली हमें क्या पता है कि करंट क्या है, करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। करंट जो है क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो यहां से देखो हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करते हैं, यहां से हम लोगों ने देखो करंट जो है स्केलर क्वांटिटी, करंट एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो जैसे B इज इक्वल टू, हम लोगों ने फार्मूला क्या फाइंड आउट किया था बायो सेवर्ट में। तो डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन को प्राप्त करने के लिए, डायरेक्शन को प्राप्त करने के लिए पॉइंट ये था, यहां से डायरेक्शन को और कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो डायरेक्शन को फाइंड आउट, डायरेक्शन ऑफ बी। तो इसको फाइंड आउट करने का और क्या तरीका था कि हम पहले ये करंट एलिमेंट का डायरेक्शन लेते थे। अच्छा, करंट का जो डायरेक्शन है वही करंट एलिमेंट का भी डायरेक्शन है। करंट का जो डायरेक्शन जो है, जो करंट का डायरेक्शन है वही करंट एलिमेंट का भी डायरेक्शन है, और वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है। कैसे इसमें, तो स्क्रू रूल जो है, जैसे ये है हमारे पास, हमने ऐसे बनाया था करंट एलिमेंट, है ना, और यहीं से R, तो ये क्या है, करंट एलिमेंट है भाई, करंट एलिमेंट, तो है ना, और यहीं से ये R था मामला, ये ऐसे। तो ये जो एंगल बन रहा है ना, एंगल बन रहा है, इसको हमने क्या मान रखा था, R मान रखा था, और ये DL है ना, DL, तो ये वेक्टर R, ये डिस्टेंस हमने ऐसा मान रखा था। तो यहाँ पर मोटी मोटी बातें क्या जानना है हम सबको, कि जो DL है भाई, ये B परपेंडिकुलर DL, B परपेंडिकुलर R, है ना। देखो यहाँ हमको क्या, हमने क्यों बनाया, तो यहाँ हमको ये बात जानना है भाई कि ये जो DB है ना, या B, DB या B, चलो B लिखते हैं, है ना। तो ये DB परपेंडिकुलर DL, और क्या है, ये DB परपेंडिकुलर वेक्टर R, है ना। तो ये है, ये बातें हमको ध्यान में रखना है। करंट एलिमेंट क्या है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है, DB परपेंडिकुलर DL है ना, और दैट इज DB परपेंडिकुलर R भी है, ये जो डिस्टेंस है। तो ये मोटी मोटी बातें बायो सेवर्ट क्लास से जुड़ी हुई आपने सीखा। कुछ पॉइंट के फॉर्म में ये ऐसे ही दिमाग में सभी बच्चों के रहती हैं, और बहुत मोटी मोटी बातें हैं। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो सारी चीज़ें अपने आप दिमाग में रुकने लगेंगी। स्टार्टिंग में भाई पेशेंस बना करके क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है ना।